नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राची लुडबे, तुमची व्हर्च्युअल टीचर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल क्लासमध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मुलांनो, कोविड-19 कालावधीत शाळा बंद असल्या तरी तुमचे शिक्षण चालू राहावे यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तुम्हाला घरी बसून दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत BMC एज्युकेशन हे चॅनेल सुरू केले आहे. मुलांनो, तुम्हाला या चॅनेलचा नक्कीच लाभ होईल. मुलांनो, तुम्ही मला विज्ञान व गणित शिकवताना पाहिलं असेल, पण आज मी तुम्हाला हिंदी हा विषय शिकवणार आहे. आपण इयत्ता 5वी हिंदी सुलभ भारतीमधील एक नवीन पाठ पाहणार आहोत. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. नमस्ते बच्चों, मैं प्राची लुडबे, आपकी वर्चुअल टीचर, आज आपको पढ़ाने जाने वाली हूँ कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती में एक नया पाठ, वो 8वां पाठ, पहली इकाई का 8वां पाठ, करो और जानो. आप देख रहे हैं बच्चों, इस चित्र में आपको दिखाई देता होगा कि एक लड़की जो है क्या कर रही है, रस्सी से कूदना बोलते ना, रस्सी से कूद रही है, स्किपिंग कर रही है. एक लड़की नाच रही है और जो कुम्हार जो है क्या बना रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है. तो ये चित्र में ये सब काम है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग कृतियाँ है. और ये अपना पाठ भी ऐसे ही कृतियुक्त पाठ है कि हमें कुछ करना है. तो देखेंगे हमें क्या क्या करना है इस पाठ में. ये कृतियुक्त पाठ है. अपने किताब में इस पाठ के अंतर्गत कुछ चित्र दिए हैं, देख रहे हैं आप. और इन चित्रों को देखकर इसमें क्या क्या कृति दी है, एक्टिविटी दी है, वैसे हमें अभिनय करना है बच्चों. लेकिन अब तो स्कूल चालू नहीं है अपने. अगर स्कूल चालू होता तो हम स्कूल में करते ना, सब बच्चे, टीचर आपको दिखाती और आप करते. लेकिन अब स्कूल नहीं है तो आप अपने घर के जो सदस्य है, अपनी मम्मी है, डैडी है, भाई बहन, उनके सामने आपको ये कृतियाँ करके दिखानी है. तो चलो हम देखते हैं एक एक करके क्या कृतियाँ है ये चित्र में दिखाए हैं. वही कृतियों को हम देखेंगे फिर से. देखो यहाँ दिख रहा है. अब यहाँ दो आदमी लोग क्या कर रहे हैं, फुगड़ी डाल रहे हैं, फुगड़ी खेल रहे हैं. मालूम है ना, फुगड़ी खेलते हैं ना. अपने यहाँ कुछ त्योहार होगा, कुछ फंक्शन है, दिवाली है या कुछ देवी के दिन है, तो फुगड़ी दो औरतें या दो लड़कियाँ फुगड़ी डालती है ना, ऐसे जेंट्स लोग भी फुगड़ी डालते हैं. तो बच्चों, ऐसा ये फुगड़ी डालना आपको भी आ सकता है ना. देखो इस चित्र में दो लड़कियां फुगड़ी कर रही है, फुगड़ी खेल रही है. आप भी ऐसे फुगड़ी खेल सकते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको फुगड़ी खेलना है. करो, फुगड़ी खेलो. हाँ, और क्या करना है. देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, हंस रहा है ना. तो हंसो, हंसने से अपना व्यायाम होता है. तो आपको भी हंसना है, रोना नहीं है. मम्मी ने डांट लिया तो रो लेते हैं आप, लेकिन कुछ आनंद की घटना अगर है तो आप हंसते हैं ना. तो हंसो, हंसना चाहिए. रस्सी कूदना चाहिए, ये व्यायाम होता है रस्सी कूदने से. और ये क्या है, पगड़ी बांधना, पगड़ी बांधो, पगड़ी बांधने आनी चाहिए. कई धर्मों में सिर के ऊपर बाल ढके इस तरह पगड़ी बांधी जाती है. तो पगड़ी बांधो, ये भी आपने को करना ही है. आगे और भी देखते हैं हमें क्या करना है, कौन सी हमें कृतियाँ करनी है. ये देखो ये लड़की क्या कर रही है, गाना गा रही है. वैसे आप भी गाना गा सकते हो ना, गाओ, गाना चाहिए. अगर अपना आवाज़ अच्छा है तो हम सुरीले आवाज़ में गाना भी गा सकते हैं बच्चों. अगर स्कूलों में देखो सिंगिंग कंपटीशन रहती है, अगर आप गाना गाओगे तो आपको उससे बख्शिश भी मिलता है
है ना। तो गाना गाओ, नाचो। देखो ये लड़की कितनी अच्छी से डांस कर रही है, वैसे आप भी डांस कर सकते हैं। तो ये भी है अपने शरीर के लिए एक व्यायाम है डांस करना, है ना। फिर ये क्या, देखो चित्र क्या है, ये सब बच्चे क्या लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे, अपना परिसर साफ कर रहे, स्वच्छ कर रहे, है ना, सब कचरा उठा रहे। ऐसे हमें भी क्या करना चाहिए, अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा करना चाहिए, मम्मी को मदद करना चाहिए, है ना। घर के भी बच्चे थोड़े थोड़े काम हम ऐसे करके अपने मम्मी का हाथ बटा सकते हैं, है ना। रोटी बेल रहा है, देखो ये बच्चा रोटी बेल रहा है तो रोटी बेलो। कपड़े धो, अपने छोटे छोटे कपड़े आप धो सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे ये सब कृतियां आपको घर में करनी है, अपने घर के जो सदस्य हैं उनके सामने आपको करके दिखाने हैं ये सब कृतियां, है ना। और ऐसे कौन से कृतियां हैं, तो इतने ही सब कृतियां नहीं है, बहुत सारे कृतियां जो है कि है हम लोग अपने हर दिन के जीवन में कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये चित्र में आपको दिख रहे हैं स्कूल के बारे में क्या है, तो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। पहले चित्र में दिख रहा है, देखो, है ना, बैग वगैरह, अगर दोपहर का स्कूल है तो खाना वगैरह खा के आपको खुद तैयार होना है। स्कूल में जाने के बाद पढ़ो, लिखो, है ना, खेलो। बाद में वहां दिखा है, देखो, सफाई करो, सफाई में हाथ बटाओ, बर्तन धोने में हाथ बटाओ। यार नीचे के चित्र में दिख रहा है, देखो मम्मी बर्तन धो रही है तो बर्तन धोने में हाथ बटाओ, नमस्ते करो, नमस्कार करो, बड़ों को प्रणाम करो, है ना। आखिर में चित्र दिखा है, स्नान करो, प्राणायाम करो, पूजा करो, नमन करो, दौड़ो। ये सब बहुत सारी कृतियां हैं कि जो आप कर सकते हैं। अभी आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे हम ऐसे कुछ चीजें देखने वाले हैं। व्यवसाय, विभिन्न व्यवसाय। अपने समाज में ऐसे कोई घटक है कि जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, और ऐसे जो काम करते हैं उनसे हमें उन काम से उत्पन्न मिलता है, बने ना, हमें उससे फायदा होता है। वो चीजें, जो बनाई हुई चीजें हम लोग खरीदते हैं। तो ऐसे अलग अलग काम करने वाले, बिजनेस, व्यवसाय करने वाले कौन कौन है इस चित्र में देख रहे हैं आप। एक कुम्हार है, पंसारी है, फूल वाली है और एक फल वाला है। देखेंगे अभी एक एक हमने सबको क्या क्या करते हैं। देखो ये चित्र में दिख रहा है आपको, एक कौन है, कुम्हार। क्या करता है कुम्हार, पानी का घड़ा रहता है ना अपने पास, वो घड़ा बनाता है। मिट्टी के बर्तन, गमले, हम लोग पौधे लगाने के लिए गमले वापरते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन भी आते हैं देवी के दिनों में, देखो, और या संक्रांति में छोटे छोटे गमले यूज करते हैं, वापरते हैं हम लोग। वो सब गमले या अपना पानी का घड़ा, छोटा हो बड़ा हो, ये सब कौन बनाता है, ये कुम्हार बनाता है, बराबर ना। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, और इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। दूसरा, अभी ये दूसरा व्यवसाय क्या है देखेंगे, क्या है, देखो कौन सा दुकान है, देखो पंसारी। पंसारी यानी क्या, बनिया बोलते ना, किराना, किराना दुकान, पंसारी, बनिया। जहाँ हम लोग, क्या मम्मी ने बोला शक्कर लेके आओ, जाओ गुड़ लेके आओ, तो गुड़, अनाज, तेल, खाने की चीजें, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, इस पंसारी की दुकान में मिलती है। और फिर उसमें अलग अलग तरह के अनाज होते हैं। देखो बाजू के चित्र में मैंने दिखाया आपको, अनाज, अलग अलग अनाज दिखाया ना, गेहूं है, राजमा है, मकई है, चावल है, अलग अलग टाइप के तिल है, या तिल दिखाई दे रहे हैं, चावल है। और भी इस चित्र में दिख रहे हैं, दाल है, दाल, देन छोले है, अलग अलग ये सब अनाज हम लोग खरीदते हैं। ये अनाजों के नाम मैंने आपको दिखाए। आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद सब अनाज के नाम एक पेपर में लिखो, है ना। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, अलसी, अलग अलग तरह के अनाज हम लोग खरीदते हैं इस बनिया के दुकान से। तो इसे बोलते हैं क्या, पंसारी। उसके आगे ये कौन सा चित्र है, देखिए ये चित्र क्या है, आगे ये कौन सा व्यवसाय है, फूल वाली, है ना, फूल वाली, मालिन। फूल वाली क्या करती है, फूल बेचती है, अलग अलग तरह के फूल रहती है फूल वाले के पास, हार वाला भी बोलते हैं हम लोग, और मालाएं भी है, देखो फूल से बनी हुई,
है ना। देखो कौन से फूल वहां दिख रहे हैं आपको, और भी इस चित्र में भी आपको मैंने दिखाया है, गुलाब, कमल, गेंदे, सूरजमुखी, चंपा, चमेली, बेला, अस्टर, सूरजमुखी, सनफ्लावर, गुलाब दिख रहा है ना। बहुत सारे ऑर्चिड का फूल आता है, जरबीरा का फूल आता है, सूरजमुखी के फूल के जैसा ही दिखता है। ऐसे अलग अलग फूल आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग फूलों की मालाएं फूल वाले के पास रहते हैं और हम लोग वहां से खरीदते हैं, है ना। ये भी उनका छोटा व्यवसाय ही हो गया, हम लोग खरीदते हैं, भगवान के लिए खरीदते हैं, है ना। तो ये हो गया एक व्यवसाय फूल वाली। उसी तरह अभी ये दूसरा एक व्यवसाय है, देखिए ये भी आपको मालूम है क्या कर रहा है ये इंसान क्या कर रहा है, फल बेच रहा है, उसे हम लोग फल वाला कहते हैं। देखो कितने अलग अलग तरह के फल है उसके पास, सेब है, अनार है, फिर और क्या है, यहाँ चीकू है ना, केला है, और भी देखो क्या है, अनानास दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो ऐसे अलग अलग तरह के जो अपने फल रहते हैं, फल बेचने वाला जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फल वाला ही कहते हैं। चित्र में देखो अलग अलग फ्रूट्स दिखा है, एप्पल, वाटरमेलन, तरबूजा है ना, और ऑरेंज, संतरा, पेड़ है, ये स्ट्रॉबेरी है, चेरी, मैंगो, आम अपने को मिलता है मई महीने के सीजन में। तो ऐसे अलग अलग फल बेचने वाले जो है उसे फल वाला कहते हैं। फल अपने सेहत के लिए अच्छा होता है, खाने चाहिए फल भी, है ना। और ये हो गए अलग अलग व्यवसाय। अभी आगे हम देखने वाले हैं ऐसे किरदार देखने वाले हैं कि जो अपने देश की सेवा करते हैं। क्या करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं। यानी ये जो काम करते हैं, इस किरदार में जो चित्र है, ये जो काम करते हैं उसे सिर्फ उसे ही नहीं, पूरे देश की हमारी जनता के लिए कुछ ना कुछ हमें मिलता है। पहले ही चित्र में आपको दिख रहा है कौन है ये, देखो किसान। क्या है, कौन है ये, किसान है। किसान खेती उगाता है, बराबर ना। खेती में अनाज फल बोता है, ये अपने लिए अन्नदाता ही है और मौसम में मेहनत करके हमारे लिए अनाज उत्पन्न करता है और हमें जिंदा रखता है, बराबर ना। तो ये अपने लिए देश की सेवा कर रहा है। तो देश की सेवा करने वाले ये जो कई हम जो किरदार है, इनके बारे में भी हम जानकारी देख रहे हैं। तो पहला ये हो गया किसान। किसान क्या करता है, खेतों में अनाज फल आदि बोते हैं जिनसे हमें सबको अन्न मिलता है। उसके बाद अब ये दूसरा जो किरदार है, ये भी अपने देश की सेवा करता है, अपनी जनता की सेवा करता है। कौन है, डाकिया, बराबर ना। डाकिया के बिना हमारा पत्र व्यवहार हो सकता है क्या, नहीं ना। फोन पे तो हम लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ चिट्ठी देनी है, कुछ गिफ्ट देना है हमसे जो दूर है उन लोगों को, हमारे मेहमानों को, तो डाकिया बिना नहीं हो सकता है। घर घर चिट्ठी पहुंचाकर डाकिया हमें अपने मित्रों और रिश्तेदारों के सुख दुख के संदेश देता है ना। तो ये डाकिया भी अपनी तरह से एक प्रकार की देश सेवा ही कर रहा है। पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर पहुंचाता है डाकिया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, देश सेवा करने वाला। सबको मालूम है कौन है ये, सैनिक। सैनिक की सेवा तो बहुत महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए। अगर सैनिक न हो तो अभी हम जो चैन की नींद ले रहे हैं हम लोग नहीं ले पाते। आपको मालूम होगा अपने जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे धूप में सर्दी में अपने सैनिक वहां खड़े रहकर क्या करते हैं, देश की निगरानी कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और इसलिए हम हमारे घरों में हमारी चैन की नींद ले रहे हैं। सैनिक ही दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। बाढ़ हो, भूकंप हो, जो भी आपदा हो, उनमें वे नागरिकों के बचाव कार्य के लिए कोई कसर नहीं रखते हैं। तो ऐसे ये सैनिक ये सबसे बड़ा किरदार है। ये देखो कैसे अपने देश की सेवा के लिए कैसे निगरानी कर रहा है ना। आगे ये दो भी महत्वपूर्ण देश सेवक हैं, ये भी अपनी बड़ी देश की सेवा करते हैं। कौन है ये, डॉक्टर और नर्स। डॉक्टर और नर्स भी इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते,
है ना। डॉक्टर मरीजों की स्वास्थ्य की रक्षा करता है ना, हमें दवा देता है, जो भी बीमारी है उसका इलाज करता है डॉक्टर, है ना। अभी तो कोरोना के इस महामारी के दिनों में डॉक्टर को ही और नर्स को ही भगवान कहा जाता है। वो इतनी सेवा कर रहे हो जो अपने सबकी, कि उससे जो कोरोना की महामारी के पेशेंट जो हो रहे उनको ठीक कर रहे हैं सब, है ना। तो ये जो है अपनी देश सेवा करने वाले एक अच्छा एक महत्वपूर्ण किरदार है। और नर्स जो है मरीजों को स्वस्थ होने में मदद करती है, वो मरीजों के लिए माँ रहती है और बहन रहती है, माँ के जैसे वो सेवा करती है ना। वो दवा देती है और क्या करती है, सेवा करती है। इसलिए ये माँ है या बहन है, सब कुछ है नर्स भी अपने लिए। इसलिए ये दोनों भी अपने समाज की सेवा करने वाले दो महत्वपूर्ण किरदार है। देखिए इस चित्र में आपको दिख रहे हैं अलग डॉक्टर और नर्स कैसे अपने अपने वेश में तैयार हैं देश की सेवा करने के लिए, मरीजों को ठीक करने के लिए। अभी ये महत्वपूर्ण और एक किरदार, ये कौन है दिख रहा है आपको, आप बता सकते हैं? वकील। कौन है ये वकील? क्या करते हैं? केसेस लड़ाते हैं, है ना, केसेस चलाते हैं कोर्ट में। अगर हमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ लड़ाई हो गई है, कुछ भी झगड़ा हुआ है घर में, तो हम लोग वकील के पास जाते हैं, तो वकील हमें इंसाफ दिलाते हैं, हमारा मुकदमा लड़कर हमें न्याय दिलाते हो, सच की बाजू लेते हैं। कभी भी वकील झूठा जो है उसे गलत साबित करते हैं और सच की तरफ से न्याय देते हैं। न्याय की देवता बोलते हैं वकील को, है ना। इसलिए हमारा मुकदमा लड़कर हमें न्याय दिलाते हैं, हमारी मुश्किलें दूर करते हैं। इसलिए वकील भी एक क्या है, देश सेवा करने वाला एक महत्वपूर्ण किरदार है। तो ऐसे अभी इस पाठ में हमने अलग अलग 3 प्रकार के कृति या एक्टिविटी देखे। एक तो बच्चों आपके लिए करने वाले एक्टिविटी, और कुछ व्यवसाय देखे, और देश सेवा करने वाले अलग अलग किरदार देखे। अभी मैंने आपके लिए एक प्रश्न रखा है। क्या प्रश्न है? देखो, पाठ्य पुस्तक के चित्र देखो। पाठ्य पुस्तक में आपको पन्ना नंबर 12 पे जो व्यवसाय करने वाले जो है उन चित्रों को देखना है और चित्रों के मुताबिक आपको प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? क्या देखा हमने? चित्र देखा ना हमने। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कौन है? कुम्हार। कौन है? कुम्हार। अनाज, गुड़, तेल आदि कौन बेचता है? क्या बोलते हैं उसे? पंसारी। फूल और हार बेचने वाली कौन होती है? कौन बेचती है? क्या बोलते हैं उसे? फूलवाली या मालिन। और चौथा प्रश्न है, फल कौन बेचता है? फल कौन बेचता है? फल वाला। जैसे मैंने अनाज के अलग अलग नाम आपको बताए, वैसे फूल के अलग अलग नाम और फल के अलग अलग नाम आपके कॉपी में बच्चों आप लिखने वाले हैं। ठीक है। और भी आगे मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं आपको, नीचे मैंने कुछ चित्र दिए हैं और इन चित्रों को देखो और इस कोष्टक में से चुनकर सही शब्द बताओ। ये 4 चित्र हैं। इस 4 चित्रों में भी अलग अलग व्यवसाय करने वाले हैं, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग चित्र मैंने दिखाया। तो ये चित्र में कौन है ये आपको बताना है। पहला शब्द है माली। कौन सा माली यानी कौन? जो पेड़ों की, पौधों की निगरानी करता है, पौधों को खाद देता है, पानी देता है, उसे माली कहते हैं। तो इसमें से कौन सा चित्र माली का है? तो देखो चौथा चित्र है माली का, है ना। दूसरा है नाई। नाई यानी कौन? नाई यानी बाल काटने वाला। तो इसमें से बाल काटने वाला कौन सा है? देखो बाल काटने वाला है ये। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा चित्र है नाई। तीसरा शब्द है डॉक्टर। मैं शब्दों के मुताबिक जा रही हूँ। डॉक्टर यानी मरीजों की सेवा करने वाले, है ना। जो किरदार हमने जो देखे हैं अभी यहाँ के देश सेवा करते हैं वो है पहले चित्र में डॉक्टर। और अभी बच गया एक शब्द पुलिस। पुलिस क्या करते हैं? पुलिस भी अपने देश सेवा करते हैं, है ना। गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए मदद करते हैं। देखो इस लड़के को पकड़ा है, कुछ तो उसने गुनाह किया होगा, नहीं तो ऐसे खाली नहीं किसी को ना पकड़ते पुलिस। तो ये चित्र है पुलिस। समझे बच्चा? ऐसे आपको अलग अलग किरदार, अलग व्यवसाय करने वाले, अलग अलग देश की सेवा करने वाले
जो इंसान है उनकी जानकारी आपको अलग अलग चित्रों में से हो जाएगी। ऐसे चित्र देखो और उनके नाम आप लिखो। ठीक है। देखो बच्चों, अभी यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र में हमें कुछ एक्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो बच्चे जो है वो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये लड़की है। ये लड़की हाथ में गुब्बारे लेकर जा रही है। आप लोगों को गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं कि नहीं? उसी तरह वो लड़की गुब्बारे लेकर जा रही है। यहाँ पे एक दूसरा लड़का हमें दिखाई देता है, वो भी खुशी से नाच रहा है। यहाँ और भी दो लड़के हैं, उसमें से एक ऐसा रस्सी के साथ खेल रहा है, तो दूसरा जो लड़का है वो भी उसके बाइसिकल के बाजू में खड़ा हुआ है। उसके हाथ में भी एक रस्सी है। वो कुछ ऐसा देख रहा है और वो भी बहुत, सभी बच्चे जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो बहुत आनंदी मूड में है, वो खेलने के मूड में है। इसीलिए वो बहुत प्लेग्राउंड जो है, यह जो चित्र है वो स्कूल के प्लेग्राउंड का चित्र है, तो वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। अभी अगले चित्र में हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। शेयरिंग, जो पहली जो क्रिया है ये चित्र में, वो शेयरिंग। अभी जो मोबाइल फोन, अभी ये तो मोबाइल का जमाना आ गया है। मैं भी आपके साथ जो बात कर रही हूँ वो जो लेसन है, यह लेसन भी आप मोबाइल से देख रहे हैं। तो हम हमारे पास का जो इंफॉर्मेशन रहता है वो हम किसी और को जब देते हैं तो उसे शेयरिंग कहते हैं। तो हम व्हाट्सएप के जरिए से देते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, उससे हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनसे ले भी सकते हैं, और इसको शेयरिंग ऐसा कहते हैं। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ मेरा नॉलेज, और जब आप लोग ये सुनकर अपना स्वाध्याय पूरा करते हो और हमें बताते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मैं आपको कुछ सवाल दूंगी, एक लिंक भी दूंगी। वो लिंक जब आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आपका जो हमारे वीडियो के बारे में जो मत है वो सब हम और आप लोग हमसे शेयर कर रहे हैं, उसे शेयरिंग कहते हैं। दूसरा है प्लेइंग कार्ड्स। तो ताश के जो पत्ते रहते हैं उससे भी हम लोग खेल सकते हैं, वो भी एक एक्शन वर्ड है। तीसरा है प्लेइंग विथ इंस्ट्रूमेंट। जब हम देखते हैं, कोई भी गाना सुनते हैं तो बहुत सारे वाद्य वृंद रहता है, तो उसे भी ये भी एक एक्शन है, वो बजाते हैं तो वो बजाने की एक्शन रहती है, तो यह भी एक कृति है। प्लेइंग विथ चेस। चेस आपको मालूम है, आप सभी बच्चे खेलते हैं। उसमें दो तरह की कठपुतलियां जैसी ऐसी ऐसी एक होती है, एक ब्लैक कलर की रहती है और व्हाइट कलर की रहती है, और उससे हम लोग मराठी में उसे हम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। तो बुद्धिमत्ता का ये एक गेम रहता है, दो दो आदमी उसे खेल सकते हैं। तीसरा जो है एक्शन वर्ड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, वो है बाथिंग। बाथिंग मतलब स्नान करना। हम लोग आप लोग रोज सुबह उठने के बाद स्नान करने को जाते हैं कि नहीं? स्नान करना हमारे लिए बहुत अच्छी आदत है। जब हम रात भर पूरा दिन भर हम खेलते हैं तो हमारे यहाँ पे शरीर पे बहुत सारी मिट्टी और पसीना सब जमा हुआ रहता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमें नहाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अगर हम नहाते नहीं तो वो सब हमें बीमारियां कर देती है। वो सब जो हमारे शरीर के ऊपर जमा हुआ मिट्टी
पसीना, जो भी कुछ गलत गलत बातें रहती है, तो उससे हमें बहुत सारे बीमारियों से हम लोग मिल सकते। इसलिए हम लोग रोज नहाते हैं सुबह उठने के बाद और फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो स्केटिंग है, तो स्केटिंग भी करते हैं, नहीं तो साइकिलिंग। साइकिलिंग तो आप लोगों को पता है, साइकिल पे भी तुम लोग स्कूल में भी जा सकते हो, नहीं तो हम आपके घर से कुछ बाजार में लाना हो तो पास का जो कम डिस्टेंस का जो हमारा रहता है काम, तो हम साइकिल से कर सकते हैं। ये स्टेकिंग भी है। प्लेइंग विथ वॉलीबॉल, बॉल के साथ भी ये लड़की खेल रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शूटिंग, तो हम लोग हर रोज सिनेमा देखते हैं कि नहीं, तो सिनेमा के लिए जो जो हमारे हीरो हीरोइन रहते हैं वो लोग काम करते हैं और कैमरा से वो चित्रीकरण किया जाता है, उसे शूटिंग बोलते हैं। दूसरा है लिफ्टिंग। हम लोग कुछ रोज न रोज कुछ वजन उछलते हैं, वजन ऐसा उठाते हैं, उसे लिफ्टिंग कहते हैं। क्लीनिंग, हम बर्तन धोते हैं, हमारे कपड़े धोते हैं, साफ करते हैं, उसे क्लीनिंग कहते हैं। स्विमिंग, ये भी एक क्रिया है। उसके बाद गेमिंग, आप लोग गेम खेलते हैं कि नहीं, वो भी एक गेमिंग की क्रिया है। फ्लाइंग काइट, हाँ, तो आप लोग ये करते हैं कि नहीं, पतंग उड़ाते हैं ना, आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है पतंग उड़ाना, तो ये भी एक क्रिया ही है। काउंटिंग, जब हमें कुछ बताते हैं कि ये कितना है आप देखो, तो उसे हम 1 2 3 ऐसा जो गणन करते हैं उसे काउंटिंग कहते हैं। फिशिंग भी एक क्रिया है, तो ये सब उसे एक्शन वर्ड भी कहते हैं। और हम लोगों ने ये पाठ में क्रिया क्या क्या करनी है, कैसी करनी है, ये सब पढ़ी है। अभी मैंने यहाँ कुछ आपको प्रश्न दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देने हैं, आपको सोचना है और आपको ये उत्तर आपके घर के जो सदस्य है उन्हें बताने हैं। तुम अपने घर के कौन कौन से काम करते हो, आप सोचो और बताओ आपके घर के लोगों को आप क्या क्या काम करते हो। अपने घर लाए जाने वाले अनाजों के नाम बताओ। अनाज अभी मैंने बताया ना, तो आपको वो अनाजों के नाम आप बताओ, अगर हो सके तो लिख सकते हैं। जैसे अनाजों के नाम मैंने बताया, वैसे फूलों के नाम बताओ, फलों का भी नाम बताओ। तुम अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उन खेलों के भी नाम आपको बताने हैं। जैसे इस पाठ में हमने अलग अलग कृति जो देखी है वो आपको करनी है। तो इस पाठ में हम यहीं पर रुकेंगे। आज आपण या भागात इथेच थांबूया। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि BMC एज्युकेशन चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा की ज्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। धन्यवाद।